Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biological Concept. Right now, I'm going to discuss about thermostat function and feedback control in humans. सेकेंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर 15 ये लास्ट टॉपिक है दो जो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट कि थर्मोस्टेट है क्या और इसका फंक्शन क्या है और ये जो फीडबैक कंट्रोल के साथ कैसे लिंक करता है. फीडबैक मैकेनिज्म जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है. हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था. उसके जो 3 सब यूनिट्स थे रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर एंड देन इफेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें तीनों चीज़ें ही आएँगी. रिसेप्टर्स आएँगे, कोऑर्डिनेटर्स आएँगे एंड देन इफेक्टर आएँगे. अब इसमें से कोऑर्डिनेटर का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या पूरा जो कंट्रोल कर रहा है वो थर्मोस्टेट कर रहा है. बेसिकली ये एक फीडबैक मैकेनिज्म को ही कंट्रोल कर रहा होता है थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट है क्या? ये जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के अंदर एक छोटा सा रीजन होता है जिसे हम थर्मोस्टेट बोलते हैं. ठीक है, थर्मोस्टेट बेसिकली थर्म हीट को रेगुलेट कर रहा होता है, बॉडी की हीट को रेगुलेट कर रहा होता है. ये होम्योस्टैटिक जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म के साथ लिंक कर रहा होता है. मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी रिसेप्टर्स के पास. रिसेप्टर्स उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे. अब रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर रिसेप्टर हो सकते हैं. इसके अलावा स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन है जहाँ से भी हीट रिसीव हो सकती है. ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्किन के ऊपर होते हैं और आपकी जो अपेंडेजेस होती हैं जैसे बाजू या टांगों की जो टिप्स होती हैं वहाँ पे, जैसे उँगलियों की टिप्स पे हो गए या पाँव की उँगलियों की टिप्स पे, यहाँ पे रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है. तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर बेसिकली वो सेल्स, वो टिश्यूज़ हैं जो कि फ़ील करते हैं अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए तो. ये क्या करेंगे, रिसेप्टर जो चेंज है उसको रिसीव करेंगे. इसके अलावा इस चेंज को रिसीव किया उन्होंने, इन्फॉर्मेशन रिसीव की. फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेटर की तरफ जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे कि अब जो है वो टेम्परेचर हाई हो गया है या लो हो गया है. तो यहाँ पे जो सेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन वो किस तरीके से सेंड करेंगे, थ्रू नर्व इम्पल्स. ठीक है, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि एक फ्लो में जा रहे होते हैं, उसको नर्व इम्पल्स बोलेंगे. तो वो नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज भेजेंगे कोऑर्डिनेटर को. कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कौन सा है? हाइपोथैलेमस है. ठीक है, हाइपोथैलेमस इन्फॉर्मेशन लेगा और हाइपोथैलेमस से आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी थर्मोस्टेट की तरफ. थर्मोस्टेट वो वाला रीजन है जो कि इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर इंस्ट्रक्शंस देगा. यहाँ पे जो थर्मोस्टेट का फंक्शन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में है. तो सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन ली. ठीक है, रिसेप्टर ने ली, रिसेप्टर ने भेजी हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने आगे थर्मोस्टेट को भेजी. अब थर्मोस्टेट उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करवाएगा. अगर तो बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से अबव है. सेट पॉइंट क्या है? जो फिक्स टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 है. अगर इससे टेम्परेचर अबव हो जाता है तो फिर क्या करेगा, जो वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना उसमें. ठीक है, तो वो हाइपोथैलेमस को जब इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो ये थर्मोस्टेट एक मैकेनिज्म ऑन करवाएगा जिसके थ्रू क्या होगा कि जो स्किन के ऊपर ब्लड का फ्लो है, मतलब स्किन के अंदर जो स्किन वाली साइड पे ब्लड की वेसल्स हैं उसमें टेम्परेचर का फ्लो बहुत हाई करवा देगा. इसके अलावा स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करवा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो, वेपरेशन हो और बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए. क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो रिसीव हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है. तो रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन ली, हाइपोथैलेमस को दी, हाइपोथैलेमस ने आगे थर्मोस्टेट को दी. ठीक है, अब थर्मोस्टेट ने जो है वो इन्फॉर्मेशन जब ली तो उसने इंस्ट्रक्शंस क्या दी कि अब ब्लड फ्लो जो स्किन के ऊपर है उसको हाई कर दिया जाए. इसके अलावा स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेटिव कूलिंग हो, हीट को डेसिपेट किया जाए, एक्सपोज किया जाए बॉडी से और इस तरह से बॉडी को जो है वो सेट पॉइंट पे लाया जाए. इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, लो हो जाता है बॉडी का, सेट पॉइंट से कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसी तरह जो कोल्ड रिसेप्टर है वो वाले टिश्यूज़ या वो वाले सेल जो कि ठंड को रिसीव करेंगे वो आगे से इंफॉर्मेशन भेजेंगे इम्पल्सिस की फॉर्म में हाइपोथैलेमस को. और फिर हाइपोथैलेमस में जो थर्मोस्टेट है वो कौन सा हीटिंग मैकेनिज्म जो है वो ऑन करवा देगा कि अब हीट बाहर ना निकाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर कंजर्व की जाए, सेव की जाए. तो इसमें कैसे सेव करेंगे, जो स्किन के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स उन्हें बोलते हैं, उनमें जो कंस्ट्रक्शन करवा दें, उनको बंद करवाया जाए, उसमें ब्लड फ्लो कम करवा दिया जाए. इसके अलावा शिवरिंग और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करवाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और बॉडी को जो है वो एक स्टेबल सेट पॉइंट पे लाया जाए. सो दिस इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस. नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है पायरेक्सिया या टेम्परेचर इन फीवर. शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली ये पूछा जाता है कि पायरेक्सिया क्या है या फीवर क्या है, उसको डिफाइन करें. तो ये जो पायरेक्सिया है बेसिकली एक केमिकल से इसका नाम निकला है. एक कंडीशन है, पायरोजिन केमिकल है जिसके थ्रू एक कंडीशन डेवलप होती है बॉडी के अंदर जिसे पायरेक्सिया बोला जाता है.
इन केस आपने मील के थ्रू या किसी भी साउंडिंग थ्रू ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पैथोजन चला गया है, हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो या कोई बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि उस साइड पे जो ल्यूकोसाइट्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ल्यूकोसाइट्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बनते हैं और पैथोजन वही बैक्टीरिया, वायरस जो भी आपकी बॉडी के अंदर गया हुआ है, उसकी अमाउंट और ल्यूकोसाइट की जो इंक्रीज़ अमाउंट है वो दोनों मिलके ना एक केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं? पायरोजिन। ये केमिकल जब बनता है तो ये पायरोजिन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट था बॉडी का 37, उससे टेम्परेचर ये अबव करवाना शुरू कर देता है। मतलब हाइपोथैलेमस को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि टेम्परेचर इससे अबव होना शुरू हो जाए। उसको ये कंट्रोल में ले लेता है ये केमिकल। तो हाइपोथैलेमस हीटिंग मैकेनिज़्म को ऑन कर देता है और जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 से अबव होना शुरू हो जाता है। लाइक 104, 115 इतना ज़्यादा जो है वो हाई हो जाता है टेम्परेचर। और ये हाई टेम्परेचर सही भी होता है बॉडी के लिए क्योंकि एक पैथोजन गया है तो उसको मारने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए या प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए जो है वो फ़ीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है ताकि जितने भी पैथोजन वायरसेस या इन्फेक्शन हुए हैं बॉडी के अंदर उसको ख़त्म किया जाए। तो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है जो कि केमिकल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। जैसे पायरोजिन कहते हैं उस कंडीशन को या हाई फ़ीवर को या हाई टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? पायरेक्सिया बोलेंगे। This was all about today's lecture. Next chapter will be discussed in next lecture. Till then, Allah Hafiz and thank you.